तो चलिए पढ़ लेते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यानी जब कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कैसे अपवर्तित होता है। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से किरण आरेख खींच करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम किरण आरेख पहले से ही खींच चुके हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें, यानी टाइम का बचत हो सके, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सीख लेते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं प्रिज्म किससे बना होता है, तो कांच का बना होता है। जो जब कोई भी प्रकाश कांच से होकर गुजरेगा तो उसका अपवर्तन होगा ही होगा। उसी तरह जब कोई भी प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है, चूंकि प्रिज्म कांच का बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से प्रिज्म द्वारा क्या हो जाता है, प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर देख लीजिए एक प्रिज्म बनाया है, प्रिज्म का नाम है, आप देखेंगे तो ABC क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। एक किसका बना हुआ है, तो कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, हम आपको बताएं कि प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ भी होता है, यानी प्रकाश जिस पृष्ठ से अपवर्तन होगा प्रकाश का उसे बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन पहले इस पृष्ठ से हो रहा है, क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ। इधर से भी हो रहा है, क्या हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ। ये कौन सी है, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ। चलिए अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। बताइए अपवर्तक पृष्ठ ए भी है, अपवर्तक पृष्ठ ए भी है। अब कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण का नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जब आपतित किरण जहां पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु को हम लोग क्या खींचते हैं, अभिलंब में खींचते हैं। देखिए एक अभिलंब में खींच दिए, इस अभिलंब का नाम कौन सी रखें, N और N डैश। अच्छा बताइए, इधर कांच का बना हुआ है, इसके बाहर कौन सी है, वायु है। जब बाहर वायु है तो बाहर का माध्यम जो रहेगा वो विरल माध्यम रहेगा, अंदर का माध्यम रहेगा वो सघन माध्यम। अंदर कौन माध्यम है, सघन माध्यम, बाहर कौन माध्यम है, विरल माध्यम। हम लोग पढ़े अपवर्तन के नियम में, जब कोई प्रकाश कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ पर देखिए जब कोई प्रकाश कहाँ से जा रहा है, विरल माध्यम से कहाँ पर जा रहा है, सघन माध्यम में, तो जो अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक जाएगा। मतलब इस प्रकाश को तो सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा नहीं गया, थोड़ा सा इधर आ गया। मतलब देखिए इधर जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा इधर आ गया, मतलब अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हम लोग कौन सी लगा दिए, अपवर्तन वाला वही नियम, ठीक है। देखिए जब प्रकाश कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब बताइए अब यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, ठीक है। देखिए आपतित किरण है, कौन किरण है, आपतित किरण है, अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या दर्शाएंगे, आई से। देखिए अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। इस सब हम लोग अपवर्तन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आपतन कोण आई हो गया, अपवर्तन कोण आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा वाला पृष्ठ पड़ गया का, अब यहाँ से भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ पर आर अपवर्तन कोण बना है, यहाँ पर कोण बन रहा है, इसको मानेंगे कौन सी, आर डैश। अब देखिए प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो इस पृष्ठ पर भी यहाँ पर पड़ रही हैं, का इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब यहाँ पर अभिलंब में खींचेंगे तो इस अभिलंब का नाम रख दिए कौन सी, M और M डैश, M और M डैश। अच्छा बताइए अब की प्रकाश देखिए अब प्रिज्म से बाहर निकल रही है, का जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है मतलब सघन माध्यम से फिर कहाँ जा रही है वो लोग, वो विरल माध्यम में। किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में। हम लोग फिर अपवर्तन के नियम में पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए जब प्रकाश कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पर खींच दिए अभिलंब, ठीक है। अभिलंब से देखिए कितना दूर भाग गया, दूर भाग गया ना, तो अभिलंब से दूर होकर के निकल गया। अब बताइए जो निकल गया किरण निकल रहा है ना, इस किरण को बोलते हैं हम लोग निर्गत किरण। क्या बोलते हैं हम, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोल दिए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताइए है जो अभिलंब में खींचे हैं, जो निर्गत किरण है, इसके बीच में भी कोई कोण बन रहा है, का इस कोण को बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। और निर्गत कोण को किससे दर्शाते हैं हम लोग, ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, ई से दर्शाएंगे, ठीक है। अब चलिए इस पूरे फिगर में हम लोग को कौन कौन, ठीक है, मतलब शब्द प्रयोग हुआ है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए है इस किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो इस आपतित किरण का नाम कौन सी है, PE। तो देख लीजिए आपतित किरण कौन सी हो जाएगा हमारा, PE, आपतित किरण हो गया। फिर पढ़ेंगे अपवर्तित किरण।
लिखिए ये अपवर्तित किरण है। कहाँ से, ई से लगाई, चलिए हाई वाले कोई बिंदु है, इस बिंदु का कुछ नाम मान लेते हैं हम, कौन सी, चलिए इस बिंदु का नाम मान लेते हैं हाई ई है, चलिए एफ मान लेते हैं, कौन सी मान लेते हैं, एफ। तो ई एफ कौन सी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा अपवर्तित किरण। उसके बाद पढ़ेंगे निर्गत किरण। तो बताइए हाई किरण यहाँ से निकल रही है, कहाँ हाई एफ है, तो यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लीजिए एस मान लिए, तो एफ और एस, एफ एस का हो जाएगा निर्गत किरण, एफ एस का हो गया ई निर्गत किरण, बाहर निकल रहा तो निर्गत किरण। उसके बाद कौन सी, प्रिज्म कोण। देखिए अपवर्तक पृष्ठ के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। इस कोण का नाम क्या है, ए। प्रिज्म कोण कितना हो गया, ए हो गया। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, कोण आई है, आई है ना, तो आई आपतन कोण हो गया। अपवर्तन कोण तो आर है, कोण आर अपवर्तन कोण हो गया। निर्गत कोण, देखिए निर्गत कोण है ना, तो कोण देख लीजिए ई क्या हो गया, निर्गत कोण। अब सबसे मेन चीज कौन सी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं। अच्छा बताइए, जो प्रकाश इधर से भेजे हैं इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं गया, ऐसा मुड़ते 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 देख रहे इधर से निकल के जा रहा है। इसका मतलब कुछ विचलित हो गया का, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। मतलब इधर देखिए आपतन कोण को जब आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, निर्गत कोण को जब पीछे बढ़ा रहे हैं, तो दोनों देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ यहीं पर काट रहे हैं ना, कहाँ जी पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कोण बन रहा है, कहाँ यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इसी कोण को बोलते हैं हम लोग कौन सी, विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विचलन कोण, ठीक है ना, विचलन कोण बोलते हैं। अब विचलन कोण को आप लोग चाहे डी से दर्शाइए या फिर इसी को दर्शाते हैं हम लोग डेल्टा से। किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से। कहीं डेल्टा लिखा रहेगा तब पर भी विचलन कोण है, या फिर डी लिखा रहेगा तब पर भी विचलन कोण है, ठीक है। तो विचलन कोण समझ में आया ना, यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, ठीक ना, उन दोनों किरणों के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, निर्गत कोण। इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, चाहे डी से चाहे डेल्टा से। अच्छा बताइए, विचलन मतलब है ये ना कि वो अपने मार्ग से कितना विचल गए हैं, कितना भटक गए। बताइए कितना भटक गई। ये किरण को सीधा जाना चाहिए लेकिन घूम करके हेराएं चली गई, का मतलब ये इतना तो विचलित हुई है। तो इसी जितना विचलित होती है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसको दर्शाएंगे किससे, हम लोग डेल्टा से दर्शाएंगे। अब देख लीजिए ये जो विचलन कोण का मान है ना, ये इस पे डिपेंड करेगा, किस पर, आपतन कोण पर। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घट जाता है, घटते जाता है, ठीक है। कैसे, यानी जब आपतन कोण को बढ़ाएंगे, मतलब अभी देखिए यहाँ पर कुछ आपतन कोण बन रहा है, यहाँ पर प्रकाश को और इधर से भेजेंगे, मान ली इधर से भेजें तो आपतन कोण बढ़ जाएगा। तो अपवर्तन कोण मतलब आपतन कोण जब इधर आएगा तो अपवर्तित किरण थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब प्रकाश जब इधर से जाएगा तो देख रहे हैं आपतन कोण का मतलब यहाँ का विचलन कोण कम हो गया। मतलब सिंपल सी बात, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमेशा नहीं कम होगा, एक विशेष स्थिति तक कम होगा। यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, विचलन कोण का मान घटता गया। लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा ना कि आपतन कोण का मान हम लोग और बढ़ा देंगे ना, विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा। मतलब कभी तो ऐसा मिलेगा कि विचलन कोण सबसे कम मिलेगा, यानी आपतन कोण को बढ़ाते गए विचलन कोण कम होते गया। तो एक ऐसा स्थिति आया, ठीक है, जहाँ विचलन कोण एकदम कम हो गया, ठीक है, जहाँ विचलन कोण एकदम कम हो गया, उसी कोण को बोलते हैं हम लोग अल्पतम विचलन कोण। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, ठीक है, सबसे कम विचलन कोण प्राप्त होता है, उससे हम लोग बोलते हैं कौन सी, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो अल्पतम विचलन कोण को जब दर्शाना रहेगा ना, तो उसको हम लोग दर्शाएंगे डेल्टा एम से। किससे दर्शाएंगे, डेल्टा एम। ई कौन सी है, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण को हम लोग किससे दर्शाएंगे, डेल्टा एम से, ठीक है। एम फॉर मिनिमम मतलब कम। तो अल्पतम विचलन कोण कहाँ बनता है, तो कब बनता है, ध्यान से देखिएगा। यानी जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन का कोण का मान घटते जाएगा। यानी आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटते जाता है। लेकिन एक ऐसा विशेष स्थिति आता है कि अब बढ़ाएंगे तो यानी फिर से विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो उसी स्थिति पर, यानी आपतन कोण के उस स्थिति पर, ठीक है, जहाँ पर विचलन कोण कौन सी होता है, सबसे कम होता है, उसी के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी, अल्पतम विचलन कोण, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसको दर्शाएंगे किससे हम लोग, डेल्टा एम से दर्शाएंगे, ठीक ना। अब विचलन कोण को हम लोग दर्शाएंगे किससे, इसमें तो हम लोग डी से दर्शाएंगे, तो चलिए डी लिख देते हैं, या फिर किससे लिख सकते हैं आप लोग, डेल्टा से। अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर जो प्रकाश का विचलन हो रहा है, विचलन कोण बन रहा है ना, ये एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला तो ये आपतन कोण पे देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण भी
घट रहा है, आपतन कोण घटाएंगे तो विचलन कोण बढ़ेगा। अब इस प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है कि इस प्रिज्म ठीक ना का जो अपवर्तनांक है ना वो कितना है, यानी जो विचलन कोण है ना या फिर न्यूनतम विचलन कोण कह लीजिए, वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहला आपतन कोण पर और दूसरा कौन से इस मतलब इस प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ उसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक ना। तो बताइए इसके लिए यानी एक फार्मूला हमको पढ़ना पड़ेगा कि अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में एक संबंध, ठीक है। चाहे अपवर्तनांक यानी n बराबर, अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं, n बराबर साइन ए कौन सी है प्रिज्म कोण, डेल्टा m इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा m को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, फिर पूरे बटे कौन सी a बटे 2, ठीक है। इस तरह से यानी हमको न्यूनतम विचलन कोण दिया रहेगा और कौन सी प्रिज्म कोण दिया रहेगा, इन दोनों की सहायता से हम लोग कौन सी निकाल सकते हैं, उस प्रिज्म का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। वही देखिए वही नियम पढ़े होंगे आप लोग, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो हाई आई का मान है, हाई आर का मान, यानी आई का मान यहाँ कौन सी ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, आर का मान कितना है ए बटे 2, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है।